हेलो, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी कैमरास ऑन कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। यस यस। थैंक यू रजनीश जी, थैंक यू अर्चित ठाकुर जी, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सुमित जी, थैंक यू वनीता जी। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं टैरो रीडिंग वेबिनार के लिए। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के बाद वी विल गो टू आवर वेबिनार। ओके। तो जो भी जिस भी पोजीशन में बैठे हैं, कोशिश कीजिए अपने शूज और स्लीपर्स को कुछ देर के लिए रिमूव कर दीजिए। पैर अपने जमीन से टच कर सकते हैं तो कर लीजिए। दोनों हाथ थाइस पर, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कमर में कोई बेंड ना हो। धीरे से लेंगे गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे बाहर। एक बार फिर से। धीरे धीरे बाहर। थर्ड टाइम गहरा लंबा श्वास। धीरे से बाहर करेंगे। आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई भी चिंता, कोई भी तनाव आपको इस समय तंग ना करने पाए। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर। मन में विचार आएंगे जाएंगे, आने दीजिए जाने दीजिए। विचारों की तरफ इतना ध्यान नहीं देंगे। ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर बनाकर रखें। याद करेंगे अपने इष्ट देव को, अपने ईश्वर को याद करेंगे और महसूस करेंगे आपके ईश्वर, आपके इष्ट देव आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हैं। देखें अपने इष्ट देव को, हाथ जोड़ें, अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, सर को झुकाएं, प्रणाम करें। हे प्रभु, अब तक जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, आज आपके समक्ष में उन गलतियों से क्षमा मांगती हूँ। जो भी मैंने जाने अनजाने में भूल की हैं, गलतियां की हैं, हे प्रभु, मैं उन सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। हे ईश्वर, कृपया करके मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। अपने सर को पूरी तरह से अपने इष्ट देव के चरणों में झुका दीजिए। अपना आत्मसमर्पण प्रभु के चरणों में कीजिए। महसूस कीजिए इस क्षमा प्रार्थना के बाद आप अंतर मन से पूरी तरह शुद्ध और स्वच्छ होते जा रहे हैं। आप और ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारे शरीर पर एक बोझ था जो कि उतर गया है। बहुत ही सुंदर स्थिति। हमारे इष्ट देव हमें आशीर्वाद देते हैं। महसूस कीजिए इस स्थिति को। कितना सुंदर दृश्य।
धीरे धीरे आइए वापस। अब हम अपने पिता और अपनी माँ से अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे। आपके पिता, चाहे वो यहाँ हैं या नहीं है, याद कीजिए, महसूस कीजिए आपके पिता आपके सामने हैं। एक जोर से हक कीजिए अपने पिता को और कहिए, आई लव यू पापा। जनरली हम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आई लव यू कहते हैं, हस्बैंड को वाइफ को आई लव यू कहते हैं, बट अपने माता पिता को कभी नहीं कहते। कभी उन्हें नहीं दिखाते कि हम कितना प्यार आपसे करते हैं। आज अपने पिता को आई लव यू कहिए और कहिए, पापा, जब भी मैंने कोई जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो, उस दुखाए गए दिल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपनी माँ को याद करिए। देखिए आपकी माँ आपके सामने आपके समक्ष है। अपनी माँ को आई लव यू बोलिए। अपनी माँ से की गई हर गलती के लिए क्षमा मांगिए। माँ, मैंने जाने अनजाने में जब भी आपका दिल दुखाया है, मैं हर उस गलती के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। अपनी माँ की गोद में सर रख लीजिए। महसूस कीजिए कितना सुंदर पल। आपकी माँ आपके बालों को सहलाती हुई और आप अपनी गर्दन उनकी गोद में रखे हुए। आइए धीरे धीरे वापस आइए। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस। महसूस कीजिए कितना हल्का आप फील कर रहे हैं। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। आंखों पर लगाइए। आएंगे वापस, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं। फीलिंग रिलैक्स एवरीवन। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, 1 मिनट। अब आपको परमिशन है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाउ आर यू ऑल फीलिंग नाउ? कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं। चलिए। ठीक है। भगवान गणेश को याद करेंगे और वेबिनार को शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकारेषु सर्वदा। एक बार अपने अपने गुरुओं को याद करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे जो कि हमारी ज्ञान की देवी हैं। माँ सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। चलिए अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। आप में से जो जो टैरो के बारे में पहले से जानते हैं, प्लीज हैंड रेस कीजिए, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाए कि मुझे अपनी आज की क्लास को बिल्कुल जीरो से शुरू करना है या आगे से शुरू। ओके। कीर्ति जी जानती हैं, रजनीश जी जानते हैं। ओके। और कोई नहीं? चलिए, ठीक है। हैंड्स डाउन कर लीजिए। थैंक यू। हैंड्स डाउन कर लीजिए सभी। थैंक यू। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। मैं एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मेरे बहुत सारे कोर्सेज रेगुलरली चलते रहते हैं। मैं न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ, टैरो रीडिंग सिखाती हूँ। इसके अलावा स्विच वर्ड, कुंडलिनी रेकी, अष्टलक्ष्मी रेकी, मनी मैजिक वॉलेट,
ये सब मेरे कुछ कोर्सेज में से हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि मेरे स्टूडेंट्स रेगुलरली मेरे साथ करते रहते हैं। चलिए, लास्ट में हम लोग रीडिंग भी लेंगे, लास्ट तक जो बने रहेंगे उनकी कुछ रीडिंग्स भी होंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे टैरो आया कहाँ से। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। यस, टैरो आया कहाँ से, टैरो की हिस्ट्री क्या है। माना जाता है कि टैरो जो है वो इजिप्ट से आया है। कुछ लोग मानते हैं कि टैरो जो है चाइना से आया। कॉमन मिथ ये भी है कि टैरो यूरोप से आया। लेकिन ये जो था, ये फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोप में एक गेम की तरह खेला जाता था जिसका नाम था टैरोची। टैरो को यूरोप में एक गेम की तरह खेला जाता था जिसका नाम था टैरोची। सारे एंशियंट सिविलाइजेशंस ने इनको जब देखा, प्लीज अपने आप को सभी म्यूट रखेंगे, कोई बीच में अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है। जब पुराने सिविलाइजेशन में इनको देखा गया, टैरोस को देखा गया, जब पता चला कि इनके अंदर जो पिक्चर्स हैं, इनके अंदर जो इमेजेस हैं, इनके अंदर जो कलर्स हैं, उनसे जो रीडिंग होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रीडिंग हो जाती है, तब ये राइडर डेक डेक जो है ये डिजाइन किया गया, जिसको कि डिजाइन किया था आर्थर एडवर्ड वेट ने और पैमेला कॉलमन स्मिथ ने। इन दोनों ने मिल करके इस राइडर रेट डेक को डिजाइन किया था इन 1942। ऑथर एडवर्ड वेट यानी कि ए ई वेट, इनके नाम पर ही राइडर वेट इनका नाम ये रखा गया। ये बहुत ही ब्रिलियंट ऑकल्टिस्ट हैं, ऑकल्ट में बहुत बड़ा इनका नाम है। इनको टैरो की बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग है, और इन्होंने हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए स्मिथ के साथ मिल करके, जो कि एक बहुत ब्रिलियंट टैलेंट आर्टिस्ट हैं, उनकी मदद से इनको डिजाइन किया। ये दोनों ही जो हैं बिल्कुल हमारे टैरो जगत के बहुत बड़े एक आविष्कारक माने गए, जो कि इस समय अब यहाँ नहीं है। टैरो क्या है? टैरो जो है एक रहस्य है। टैरो एक टूल है। किस चीज का टूल है टैरो? टैरो है भविष्य देखने का। टैरो है भविष्य देखने का। इससे हम भविष्य देख सकते हैं, और इतना परफेक्ट देख सकते हैं जितना कि हम किसी और मोडालिटी में नहीं देख सकते। बाकी मोडालिटीज में इतना परफेक्टली रीड कर पाना मुश्किल है जितना कि हम टैरो में कर पाते हैं। टैरो जो है एक पवित्र संगम है। किस चीज का संगम है? ये अलग अलग मोडालिटीज का संगम। टैरो के अंदर आप न्यूमरोलॉजी भी पढ़ते हैं, टैरो के अंदर आप वास्तु भी देखते हैं, टैरो के अंदर आप एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, नक्षत्र भी देखते हैं। टैरो के अंदर इसके अलावा हम जो रीडिंग करते हैं वो बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। कैसे टाइप्स है? देखिए, टैरो के अंदर क्या है। टैरो के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे सिंबल्स यूज किए गए हैं। प्लीज कैमरास अगर आप लोग ऑन रखेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे लगेगा कि हाँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है। टैरो के अंदर अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज किए गए हैं, जो सिंबल्स कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन इंडिकेट करते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि किस कार्ड में कौन सा सिंबल है। लाइक मैंने यहाँ पर 3 कार्ड दिखाए, द द वर्ल्ड, द सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। इन तीनों कार्ड में आप देख रहे होंगे अलग अलग इमेजेस बनी हुई हैं, अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं। तो ये सिंबल्स, कौन सा सिंबल किस चीज को इंडिकेट करता है, हर सिंबल का अपना ही एक मीनिंग है। बात आती है कि सिंबल ही आए कहाँ से, मैम ये सिंबल कहाँ से बनाए। ये सिंबल जो है ये और कुछ नहीं, हमारी एस्ट्रोलॉजी के 27 नक्षत्र हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो उसको, इन नक्षत्रों को इन कार्ड्स में बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो वो 27 नक्षत्र यहाँ पर एज अ सिंबल यूज किए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी बड़े आराम से आ जाती है। अच्छा, एक और चीज बताइए, टैरो डेक जो है जैसा आज दिखाई देता है, क्या ये कुछ सालों पहले भी सेम था? नहीं, कुछ सालों पहले ये डेक जो था डिफरेंट था। लाइक अगर हम बात करें, अलग अलग चीजों का आविष्कार होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई टेक अबाउट एरोप्लेन,
तो क्या जो एरोप्लेन का आविष्कार हुआ वो ऐसा ही था? नहीं, इट वॉज अ वेरी डिफरेंट। इस समय ये बिल्कुल अलग है और पहले ये बिल्कुल अलग था। फोन, जब हम स्टार्टिंग में जब मोबाइल फोन्स आए थे, कितना बड़ा फोन आप लोग यूज करते थे, राइट? सबसे पहले तो फोन हमारा लैंडलाइन आया, देन हमारे पास जो पेजर टाइप फोन आया। तो ये जो फोन थे और आज के टाइम पे जो फोन है दैट इज बिल्कुल डिफरेंट। तो उसी तरह टैरो में भी अगर आप पुराने कार्ड्स देखते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस हैं और आज के कार्ड्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं एज पर टाइम एंड एज पर फैसिलिटी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड चीज हमारी आती है नंबर्स। नंबर्स देखिए, ये कोई कार्ड, यहां पर आप देख पा रहे हैं एक नंबर लिखा हुआ है। कौन सा नंबर लिखा हुआ है, क्या कोई मुझे बताएगा? इस कार्ड में एक नंबर लिखा हुआ है। इन्फिनाइट है, 8 नंबर इन्फिनाइट। इनफाइनाइट इज नॉट द नंबर, वो सिंबल है इनफाइनाइट। नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ एक नंबर लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 1 नंबर। यहाँ देखिए, ये है नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग कार्ड्स में अलग अलग नंबर्स लिखे रहते हैं। जैसे कि मैं अगर इस कार्ड की बात करूं, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 3। नंबर 3। 3 नंबर। यस, यहाँ कौन सा नंबर है? 4। 4 नंबर, एग्जैक्टली। तो इस तरीके से कार्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं जिनको कि रोमन नंबर में लिखा गया है। तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी न्यूमरोलॉजी आती है कि नहीं आती है? आती है आएगी ना? ना मैडम। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी न्यूमरोलॉजी का यूज होता है, नेम्स। अब आप देखिए, ये जो आपने कार्ड देखा, इस कार्ड में नाम लिखा है द मैजिशियन, लिखा हुआ है। तो यानी कि नाम का यहाँ पर यूज हो रहा है। इस कार्ड में नाम लिखा है द एम्प्रेस। अलग अलग कार्ड में अलग अलग नाम का यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम नेम न्यूमरोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं। हर नाम की अपनी एक वाइब्रेशन है। देखिए, इस कार्ड का नाम है द सन। तो हर नाम की अपनी एक अलग ही वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो वो वाइब्रेशन किस तरीके से काम करेगी उस पर हम देखेंगे, कौन से नाम का क्या इंडिकेशन रहेगा, वही नाम उस कार्ड को क्यों दिया गया, वो हम देखने वाले हैं। देन अगर हम बात करें एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट यानी कि क्या? तत्व। आपको पता है ये संसार किससे बना है? हर इंसान, संसार में बनी हुई हर एक वस्तु किससे बनी है? पंच तत्व से बनी, पंच महाभूतों से बनी। तो वही पंच महाभूत हम इस कार्ड में पढ़ने वाले हैं। पंच महाभूतों के बारे में, पंच तत्व के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अभी हम देखेंगे आगे। उससे पहले थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। मीनिंगफुल पिक्चर, हर कार्ड में एक पिक्चर है, हर पिक्चर के हजारों मीनिंग। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि एक कार्ड का एक ही मीनिंग निकल के आता है। किसी कंडीशन में एक कार्ड बहुत पॉजिटिव है तो दूसरी कंडीशन में वही कार्ड नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा कार्ड पॉजिटिव है, कौन सा कार्ड नेगेटिव है, कौन से कार्ड के क्या मीनिंग निकल के आ रहे हैं। तो हर कार्ड के हजारों मीनिंग। देन बात आती है मिस्ट्री। मिस्ट्री यानी कि रहस्य। टैरो अपने आप में ही एक रहस्य है। टैरो क्या है? टैरो अपने आप में एक रहस्य है। हर कार्ड में एक रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्य को हम जानने वाले हैं। कलर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे? कलर्स जो है वो इंडिकेट करते हैं कि हमारा कार्ड जो है वो क्या दिखाने वाला है, हमारा कार्ड क्या चीज हमें दिखाने वाला है। लाइक इसमें टैरो में कौन कौन से मेजर कलर्स यूज होते हैं? टैरो में जो मेजर कलर्स यूज होते हैं उन वो है क्रीम कलर, येलो कलर, टिपिकल ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, स्किन और बीच कलर एंड रेड कलर। ये मेजर कलर्स हैं जो कि टैरो कार्ड्स में यूज किए जाते हैं। अब कौन से कलर का क्या यूज है ये भी हम देखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा डेक के बारे में समझ लेते हैं। टैरो डेक क्या है? टैरो डेक के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 78।
कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। 78। 78, यस 78 टोटल कार्ड्स होते हैं 78, जिन्हें की टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन से टू पार्ट्स हैं? मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। मेजर अरकाना क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कितने होते हैं? मेजर अरकाना होते हैं 22 कार्ड्स। मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं दैट आर 22 कार्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। उनका जो नंबर स्टार्ट होता है, जो नंबर लिखा होता है उनके ऊपर, वो जीरो होता है, और जीरो से लेकर के 21 तक के, दैट इज टोटल 22 कार्ड्स आर द मेजर अरकाना कार्ड्स। अब मेजर क्यों? मेजर का क्या मतलब है? मेजर अरकाना का मतलब है हमारी लाइफ के जो मेजर इवेंट्स होते हैं उनको वो दर्शाते हैं, लाइक मैरिज, चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जो बड़े बड़े इवेंट जो फिक्स्ड है हमारी लाइफ, दैट आर मेजर अरकाना। करेक्ट? क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके। मैम एक मैम क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना है आपसे एक। क्वेश्चन अभी लेंगे सुमित जी, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं पहले, ओके। ठीक है, फिर अभी लेते हैं क्वेश्चंस। ये नोट करते जाइए अपने क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, सबके सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। चलिए, अब मैंने आपको बताया मेजर कितने होते हैं, तो माइनर कितने हैं बताइए। सभी ने सुना मेजर कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल भी बताया मैंने कितने हैं, तो माइनर अरकाना कितने होंगे? यस यस, मोर आंसर्स, मुझे सभी की आंसर्स चाहिए चैट बॉक्स में। यस, नो रश्मिकांत जी, आपका सही नहीं है। यस 56, 56, वंडरफुल, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, 56, क्योंकि टोटल हमारे 78 कार्ड्स हैं, जिसमें से 22 मेजर हैं, तो माइनर रह गए 56। अब माइनर अरकाना का क्या मतलब है? माइनर अरकाना का मतलब है कि जो हमारी लाइफ के डे टू डे इवेंट्स हैं, दैट विल बी इंडिकेटेड बाय माइनर अरकाना कार्ड्स। लाइक आज आप यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं ना, वेबिनार वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, तो दिस इज क्या है? माइनर इवेंट है। आप कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, दोनों चीजें हो सकती थी ना, यस भी और नो भी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारी डे टू डे लाइफ की जो चीजें हैं, दीज आर इंडिकेटेड बाय माइनर अरकाना कार्ड्स। हम कल ऑफिस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? खाली आहे बघ ना टी शर्ट्स मध्ये तुझ्या. प्लीज प्लीज म्यूट 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 एवरीवन। चलिए, देन अब हम आगे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जब आप लोग बीच में अनम्यूट होते हैं ना, तो थोड़ा सा फ्लो ब्रेक हो जाता है। माइनर अरकाना कार्ड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है कोड कार्ड्स में। 4 एलिमेंट होते हैं, 5 टोटल एलिमेंट होते हैं, जिसमें से मेजर अरकाना जो है वो हमारा होता है स्पेस एलिमेंट। मेजर अरकाना जो होता है वो होता है हमारा स्पेस एलिमेंट, और माइनर अरकाना में 4 एलिमेंट आते हैं, वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ। अब हम देखते हैं कि इनको हमें कैसे याद करना है। इन 56 में से 14 14 14 14, ये हमारे 14 के जो 4 सूट्स हैं, इनको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, और जो रिमेनिंग कार्ड्स रह जाते हैं वो हमारे रहते हैं कोड कार्ड्स। जो रिमेनिंग कार्ड्स रह जाते हैं वो होते हैं हमारे कोड कार्ड्स। चलिए, ये क्या है हमारा, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में? चलिए बताइए, मेजर चीज क्या दिख रही है? कप पे ट्रॉफी ट्रॉफी है मैम, ट्रॉफी कप टाइप है, कप। कप है, ठीक है। तो कप में क्या चीज होती है? जनरली लिक्विड होता है। कप में लिक्विड ही यूज किया जाता है, लिक्विड ही पीते हैं यस मैम। कप कप में। तो ये हाँ जी मैम। हमारा इंडिकेट करता है वाटर एलिमेंट।
इससे हमें याद रहेगा, इसीलिए मैंने आपको लिक्विड का एग्जाम्पल दिया। हम ऐसे ऐसे ही एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि हमें चीजें आसानी से याद रहे। तो यहाँ पर कप में हम लिक्विड यूज करते हैं, दैट्स वाई इसका जो एलिमेंट है दैट इज वाटर एलिमेंट। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, यहां दिया है एस ऑफ कप्स। इसी तरह जिस इमेज में होंगे 2 कप्स उसको हम बोलेंगे 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। इस तरीके से इनको रीड किया जाता है। व्हाट डज द कप कार्ड इंडिकेट? कप कार्ड क्या इंडिकेट करेंगे? वाटर क्या है हमारी? लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ऑफ कैश फ्लो। तो हमारा डेली का कैश फ्लो कैसा रहने वाला है, दैट इज इंडिकेटेड बाय कप्स। हमारे इमोशंस कैसे रहे, हमारे रिलेशंस कैसे रहे, कितना वो पर्सन इमोशनल है, दिस इज इंडिकेटेड बाय कप्स। क्योंकि वाटर क्या है, मून क्या है, मून इमोशन होते हैं ना। 2 नंबर के बारे में पढ़ा है सबने। 2 नंबर्स क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें जो इंडिकेट होंगी ये हमारे कप के कार्ड से इंडिकेट होंगी, दैट इज वाटर एलिमेंट से इंडिकेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा है फायर एलिमेंट। अब इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बॉन्ड है मैडम। बॉन्ड है। बॉन्ड किस चीज की बनी हुई है? वुडन की। वुड। वुड की बनी हुई है, एग्जैक्टली वुड की। और जो आप माचिस जलाते हो, माचिस किस चीज की बनी होती है? वुडन की। वुड की। वुड जलता है, माचिस जलती है। तो जलती है तो यहाँ पर क्या चीज आ रही है, फायर आ रही है। ठीक है, तो ये कौन सा है, फायर एलिमेंट। तो जिस भी कार्ड में हमें इस तरीके की लकड़ी यानी कि इस तरीके का बॉन्ड हमें दिखाई देगा, दैट इज आवर फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट किसको दिखाता है, हमारे करियर को। करियर की ग्रोथ के लिए हमें स्पीड की जरूरत होती है। करियर की ग्रोथ के लिए हमें स्पीड की जरूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर मेनली जो बात की जाएगी जब भी बॉन्ड का कार्ड आएगा, करियर की बात की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें एयर एलिमेंट। ये क्या दिखाई दे रहा है इसमें? तलवार जी। तलवार दिखाई दे रही है। अब पुराने समय में जो राजा महाराजा तलवार की प्रैक्टिस करते थे, कहाँ पे करते थे? महलों में। हवा में करते थे ना। महलों में तो करते थे, लेकिन वो तलवार हवा में चलाई जाती। यस मैम। जो तलवार हवा में चलती थी, इसीलिए इसका नाम जो है एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम सब यहाँ पर जुड़े हैं एयर एलिमेंट की वजह से। कोई मुझे बता सकता है कैसे? नेट से। नेट से, एग्जैक्टली exactly। हम नेट से जो जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, यहाँ पर वाईफाई की वायर्स कनेक्टेड है। वो कहाँ कनेक्टेड है, एयर में ही कनेक्टेड है। वाइब्रेशन के हमें तो थ्रू। नहीं पता कौन सी वायर कहाँ है, हम नहीं ढूंढ सकते ना। अगर ये नहीं होती, एयर जो एलिमेंट है, एयर एलिमेंट, ये सब नहीं होता, यहाँ कनेक्ट ही नहीं हो पाती, तो क्या हम यहाँ जुड़ पाते, क्या हम बात कर पाते? नहीं कर पाते। नो मैम। ठीक है, तो एयर एलिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। देन हम बात करते हैं हमारे अर्थ एलिमेंट। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्टार। स्टार, एक कॉइन दिखाई दे रहा है। स्टार सर्कल के अंदर है, एक हमें कॉइन दिखाई दे रहा है। पैसा कहाँ कहाँ पर है, सिर्फ धरती पर। यस धरती मैम। के अलावा क्या किसी और जगह पर पैसा है? हमारी साइंस जो है बहुत आगे बढ़ गई है, वो मून तक जा चुकी है, मार्स तक जा चुकी है। क्या किसी और ग्रह पर पैसा पाया गया है? नो मैम। नहीं पाया गया, कहीं और पैसा नहीं है। पैसा कहाँ है, सिर्फ अर्थ पर। तो आपको याद रहेगा जहां पर भी पैसा दिखाई दे रहा है वो अर्थ एलिमेंट। इसको बोला जाता है पेंटिकल के कार्ड्स। तो जब भी पेंटिकल के कार्ड की बात होगी तो वहां हमारी बात होगी मनी, हमारी प्रॉपर्टी की, पैसों से रिलेटेड सारी बात की जाएगी पेंटिकल के कार्ड्स। चलिए अभी एक बार क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहां तक किसी का कोई भी डाउट है तो पूछिए। सुमित जी, आपका कुछ डाउट था बीच में, बताइए। मैम एक्चुअली में ये जो 78 कार्ड्स हैं
जब हम किसी क्लाइंट के आगे कार्ड ओपन करेंगे 78 कार्ड्स रखेंगे या मेजर इनकानों को अलग रखेंगे या नहीं, इनको माइनर को अलग अलग नहीं रखेंगे? किया जाता है, इनके पूरे 78 को एक साथ में यूज करके रीडिंग की जाती 78 कार्ड की जाती है। तो मैम उस टाइम में उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मान लो माइनर कार्ड आ जाए तो उस टाइम हम क्या करेंगे इस चीज है। को जो लेके? उसका क्वेश्चन होगा कार्ड आपका उसी के अकॉर्डिंग निकल के आएगा। ओके। यही तो इन कार्ड्स की खूबसूरती है। ठीक है। ठीक है, मैम क्वेश्चंस स्वॉर्ड के वाला ईयर, अलग कार्ड नहीं आए। स्वॉर्ड का ईयर ईयर क्या बताया था, किस लिए यूज होता है स्वॉर्ड कार्ड? स्वॉर्ड कार्ड इज एयर हवा एलिमेंट। में। वो क्या करता है, वो हमें स्पीड के लिए देता है। जब हमें किसी भी काम में स्पीड चाहिए होती है, करेज चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है, उस समय यूज होता है स्वॉर्ड का कार्ड। ओके मैम। स्पीड को इंडिकेट करता है। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, चले आगे की और कोई डाउट है अभी? नो मैम। चलिए। हाँ हविंदर साहब कुछ लोग खाएंगे नहीं, हम दोनों के लिए तो बना ही दो। सुबह कुछ बिरयानी की कह रहे थे पर्सनल ना। बातें म्यूट करके की जाए तो बेटर रहेगा। चलिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है टैरो की कि हम टैरो से वास्तु के बारे में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके घर में इस जगह पर प्रॉब्लम हो सकती है। वास्तु इससे टैरो से हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं। हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों के बारे में हम बात करते हैं थ्रू द टैरो कार्ड्स। साथ में नंबर्स हमने देख ही लिया। इसके अलावा हम टैरो को अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिन्हें की यूज किया जाता है फॉर विश फुलफिलमेंट। कैसे करते हैं वो हम कोर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारे एलिमेंट्स हैं, हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा व्हाइट कलर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। व्हाइट कलर क्या इंडिकेट करता है? व्हाइट कलर इंडिकेट करता है प्योरिटी को। व्हाइट कलर इंडिकेट करता है वाटर एलिमेंट को। व्हाइट कलर इंडिकेट करता है न्यू थिंग्स को, इमोशंस को, नॉलेज को। देखो यहाँ पर जितने भी व्हाइट कार्ड आप देखोगे उनमें वुमेन के कपड़े आप ज्यादातर देखोगे व्हाइट कलर में। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस लेडी के क्लॉथ्स किस कलर में? व्हाइट कलर। ये कार्ड देखो, यहाँ पर भी लेडी के क्लॉथ्स क्या है? व्हाइट कलर में। इस कार्ड में भी देखिए लेडी के कलर कौन से कलर, लेडी के क्लोथ्स कौन से कलर में है? व्हाइट कलर। राइट। तो ज्यादातर वुमेन के कपड़े जो लिए गए हैं व्हाइट कलर में लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वुमेन आर इमोशनल। इमोशनल होती है ना लेडी। अब ये कार्ड कौन सा है? हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। चलिए इस कार्ड को समझते हैं थोड़ा सा। कौन कौन समझना चाहता है कार्ड को कि हाँ मैम आप समझाओ? हाँ जी, समझा दो मैम। मैम एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी आप प्लीज बोलिए। 0 नंबर से स्टार्ट करिए प्लीज। हाँ, किसने बोला? मुझे या आप कैमरा ऑन कलर्स, नहीं। आम, हाँ जी मैम, आम कीर्ति हियर। हाँ जी कीर्ति जी बोलिए। आई जस्ट वांट टू टेल कि आप कलर वाइज समझाओगे या 0 to 21 नंबर्स उठाओगे? देखो मैं सारे कार्ड्स तो नहीं समझा पाऊंगी, 1 आवर का हमारा सेशन है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैम, ठीक है। हाँ तो कुछ हाँ जी मैम। सिलेक्टिव ही कार्ड्स हो पाएंगे, तो जो भी कार्ड्स हो पाएंगे हम्म, आई ट्राई कि हाँ भाई मैं आपको करवा पाऊँ। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से जानना चाहते हैं तो मैंने जीरो द फूल की इमेज यहाँ पर नहीं ली हुई है, अभी मजिशियन की ली हुई है। हाँ, मैं आपको मजिशियन करा देती हूँ पहले। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं मैम, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप चलिए। हाँ नहीं, मजिशियन कर लेते हैं पहले। नंबर जी। 1 का कार्ड, जीरो जो कार्ड होता है दैट इज द फूल कार्ड। फूल कार्ड के बारे में हम क्लास में पढ़ेंगे। नंबर 1 से द मजिशियन से शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है मजिशियन। मैजिशियन कौन होता है? द पर्सन हु कैन डू एनीथिंग, है ना। मैजिशियन कुछ भी कर सकता है, सबको पता है। इसके अलावा यहां पर देखिए सिंबल्स को, एक एक सिंबल को लेके चले। ये कौन सा सिंबल है? इन्फिनिटी का सिंबल। इन्फिनिटी का सिंबल क्या इंडिकेट करता है? इन्फिनिटी का सिंबल इंडिकेट करता है अनंत ऊर्जा, डिवाइन की ब्लेसिंग्स,
कि इस पर्सन के पास जो है डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की अलग ही एक एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन की इसके ऊपर कृपा है। इसके अलावा ये जो पर्सन है इसके पास देखो पांचों तत्व है। यहां पर देखिए स्वॉर्ड है, यहां पर देखिए कप है, पेंटेकल है और वॉन्ड। चारों एलिमेंट्स को ये अपने साथ लेकर के खड़ा है। व्हाइट कलर की इसकी ड्रेस है, ऊपर से इसने रेड कलर का एक कोट टाइप का जैकेट आप बोल सकते हैं इसने वियर किया हुआ है। तो ये क्या दिखाता है, जो इन एनिमल अपने पांचों तत्वों को साथ में लेकर के खड़ा है वो क्या कर सकता है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। इसके पास पावर है कि ये जो चाहे वो कर सकता है ना। फील करो इसकी एनर्जी को, इसकी एनर्जी को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। आप मजिशियन के ठीक सामने बैठे हो, सपोज करो कि आप जब जैसे कि आप पहले सर्कस वगैरह में जाते थे तो आप क्या देखते थे, वो पर्सन कुछ दिखा रहा होता था और आप देखते थे, तो यानी कि कुछ जादू दिखा रहा है। अब देखो ये क्या हो रहा है, सबसे पहले इसके पास में क्या है, पेंटेकल, और क्या है, कप है, वॉन्ड है, स्वॉर्ड है, ये चारों एलिमेंट। और इसका हाथ कहाँ है, हाथ कहाँ है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या दर्शा रहा है, स्पेस एलिमेंट, यानी कि पांचों एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यस और नो। पांचों एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यस मैम। अब हर एलिमेंट से जुड़ी हुई चीजें, पेंटेकल क्या है, मनी है, इसके पास मिलेगा, मनी है। इसके पास कप यानी कि इसके पास अच्छे रिलेशंस है। इसके पास स्वॉर्ड है यानी कि इसकी स्पीड भी अच्छी है। इसके पास बॉन्ड है यानी फायर है। इसके पक्का करियर भी बहुत अच्छा है। तो इसके जीवन में कुछ ना कुछ मैजिक होने वाला है। इसे क्या मिलने वाला है, इसको मनी मिलने वाला है, इसको अच्छे रिलेशंस मिलने वाले हैं, रिलेशन में इसकी ग्रोथ होने वाली है, इसका करियर अच्छा होने वाला है, सभी चीजों में ये आगे बढ़ने वाला है। ऊपर से इसका हाथ कहाँ है, ऊपर की तरफ, इन्फिनिटी का सिंबल है, यानी कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स इसके ऊपर होने वाली, यूनिवर्सल एनर्जी इसके पास आने वाली। ऊपर से धरती पर यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है ना। हम फ्लाई कर सकते हैं क्या, हम नहीं कर सकते ना फ्लाई, क्योंकि यहाँ पे धरती की बात हो रही है, तो हम धरती पर ही रह सकते हैं। अगर हमें यहां से, अगर मैं कहूं मुझे यहाँ से पंजाब जाना है, तो हाँ ठीक है, आज के टाइम पे हम लोग फ्लाइट में जा सकते हैं, वो अलग चीज है। बट पहले क्या होता था, सिर्फ ट्रेन से ही हम जा सकते थे, धरती से ही हम जा सकते थे। तो यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो धरती पर ही आने वाली। इस कार्ड का इंडिकेशन है कि आपको यूनिवर्स के थ्रू सब कुछ मिलने वाला है, आपकी लाइफ में हर चीज पॉसिबल होने वाली। येलो कलर, पीछे जो कार्ड का कलर है येलो कलर, येलो कलर क्या इंडिकेट करता है, येलो कलर इंडिकेट करता है प्रॉस्पेरिटी को, येलो कलर इंडिकेट करता है ग्रोथ को, आपकी लाइफ में आने वाली हैप्पीनेस। साथ में यहाँ नीचे भी फ्लावर्स हैं, ऊपर भी फ्लावर्स हैं, दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई। तो पूरी तरीके से पॉजिटिव कार्ड है, फुल हैप्पीनेस है यहाँ पर। इस कार्ड में कोई और डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं अभी। इस कार्ड में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हैप्पीनेस कितने टाइम में आती है, कैसे पता लगे, क्या सिस्टम है इसका? देखिए, जो मेजर अरकाना के जो कार्ड होते हैं इनकी टाइम लिमिट बहुत छोटी होती है, अप्रोक्सीमेटली विद इन द वीक आपका काम हो जाता है, ठीक है। बाकी जो माइनर अरकाना होते हैं उसमें टाइम का हम अलग से पढ़ते हैं, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनका अलग अलग टाइम लिमिट रहता है, वो हम डिटेल में देखेंगे आगे। अगर मैजिशियन का कार्ड किसी के लिए आ रहा है तो दैट मीन्स विद इन द वीक उसका काम हो सकता है, ओके मैम। ठीक है। चले आगे, यस मैम। चल। सेकंड नंबर का हमारा कार्ड होता है द हाई प्रीस्टेस, जिसे कि हम अभी देखने वाले थे, फिर हम रुक गए थे। अब इस कार्ड में हमें क्या क्या दिखाई दे, इस कार्ड में हमें सबसे पहली बात, नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर है मैम।
सेकेंड नंबर यानी कि कौन से ग्रह को दर्शाता है? मून। मून को दर्शाता है। यहाँ पर दो पिलर है, एक ब्लैक पिलर है और एक ये जो वाइट पिलर पिलर। दूसरा है ये व्हाइट पिलर है। दोनों अलग अलग पिलर है। यहाँ पर एक लेडी बीच में बैठी हुई है जिसने क्या किया हुआ है, एक सुंदर सा क्राउन पहना हुआ है, बहुत प्यारा सा इसका गाउन है। व्हाइट कलर का क्राउन है और व्हाइट कलर का ही इसका गाउन है। जो इसका क्राउन है उसकी अगर हम शेप देखें तो यहाँ पर बीच में एक राउंड मून बना हुआ है, दोनों साइड पर इधर कर्व में मून बने हुए हैं। राइट, दोनों साइड पर कर्व में मून बने हुए। नीचे क्या है, इसके पैरों में हाफ मून, और उस मून के ऊपर इस लेडी ने अपना पैर रखा हुआ है जो कि पूरी तरीके से इसका पैर कवर्ड है, इसका पैर हमें नहीं दिखाई दे रहा। दिस शोज कि इसका जो है अपने इमोशंस पर पूरी तरह से कंट्रोल। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर प्लस का सिंबल भी है। कहाँ पर है, हार्ट। क्रॉस का साइन क्यों है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मेडिकल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये कार्ड जब आता है कई बार मेडिकल चीजों को भी दर्शाता है, मेडिकल थिंकिंग को ये दर्शाता है। हो सकता है जिसके लिए भी ये कार्ड है उस पर्सन को कोई मेडिकल नॉलेज हो, या अगर हम बात करें तो वो पर्सन अपना किसी मेडिकल फील्ड में जा सकता है, मेडिकल में अपना करियर बना सकता है। तो हम करियर भी देखने वाले हैं कि कौन से कार्ड कौन से करियर को इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर जब ये कार्ड आएगा तो मेडिकल का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर मिलेगा। हाईली टैलेंटेड होगा, नॉलेजेबल होगा पर्सन। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसके हाथ में क्या है, क्या है इसके हाथ में, बुक्स बुक है बुक मैडम, शायद बुक्स बुक्स बुक लेके बैठे हैं ऐसा दिख रहा है बुक मेरे है। को। बुक है, वेरी गुड। लेकिन बुक कौन सी है, एक बार आप देखो, इसको रीड करके देखो क्या टैरो लिखा है। टैरो दिखा है। टैरोट है, यानी कि रहस्य है इसके पास में। इस लेडी को पहचान पाना इज नॉट इजी, रहस्यमयी है ये एक मिस्ट्री है। तो इनको समझना इज नॉट इजी। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो, साइकिक नॉलेज भी इसके पास हो सकती है। रहस्य किसके पास होता है, साइकोलॉजिकल नॉलेज जिसके पास होती है। और कौन सी होती है रहस्यमयी फील्ड, हीलिंग। हीलिंग में ये पर्सन जा सकता है। इसको रहस्यमयी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद हो सकता है। समझ आ रहा है, पीछे क्या है, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स क्या इंडिकेट करते हैं कि इसके पास मनी है, इसके पास प्रॉस्पेरिटी है। और ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट क्या इंडिकेट करते हैं, ब्लैक मीन्स नेगेटिविटी एंड व्हाइट मीन्स पॉजिटिविटी। तो इस लेडी के पास बुराई और अच्छाई की समझ भी है, और ये अपने इमोशंस को छुपा भी रही है। और अभी की स्थिति क्या है, ये अपने इमोशंस को छुपा रही है क्योंकि चंद्रमा यानी इमोशंस को ही दर्शा रहा है कार्ड, और इसने इमोशंस को अपने पैर से नीचे दबाया हुआ है, कवर अप किया हुआ है यहाँ पर। और ये कहाँ बैठी है लेडी, ये बैठी है एक टेबल के ऊपर, जो और पूरी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट बैठी। क्या ये झुककर बैठी है, झुककर बैठी है क्या ये लेडी? नहीं मैडम। नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठी है, यानी कि जो भी ये डिसीजन लेती है वो बिल्कुल फर्म डिसीजन लेती है। इसके डिसीजन में कोई फिर छेड़छाड़ नहीं होती, बिल्कुल एकदम डिसीजन जो ले लिया सो ले लिया। लेकिन रिजर्व नेचर की है, अपनी बातें अपने अंदर रखती है। ये हर किसी के साथ अपना रिलेशन नहीं बनाती, कुछ ही लोगों के साथ ये दोस्ती करती है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज को बहुत अच्छे से सुनती है। हाई प्रिस्टेस जो नाम दिया गया है, हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस का मतलब क्या हुआ, महारानी। अब महारानी है तो इसके पास क्या है, सब चीजें होंगी ना। क्राउन में क्या है, हाफ मून है और फुल मून है। वो भी क्या दिखा रहा है, वो भी ये दिखा रहा है कि इसके पास इन सब चीजों की पूरी पूरी नॉलेज है। समझ आया, बाकी अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, और क्लास में जब हम जाएंगे तो और ज्यादा डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं।
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूं, फिर हम आगे और पढ़ लेंगे। कौन कौन जानना चाहता है कोर्स के बारे में? कौन कौन टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है भाई, ये तो बताओ। और यस चाहिए मुझे। चलिए, मयंक आपने हैंड रेस किया है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन करके अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मयंक जायसवाल, मयंक जायसवाल आप कुछ बोलना चाहते हैं? नो। चलिए, देखिए जो हमारा कोर्स का कंटेंट रहने वाला है, कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल्स क्या होते हैं टैरो रीडिंग, टैरो रीडिंग किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है, टैरो के क्या क्या डूज हैं, क्या क्या डोंट्स, आपको अपने डेक की केयर किस तरीके से करनी, आपको अपने डेक की क्लींजिंग कैसे करनी। जब हम रीडिंग करते हैं तो कई बारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आते हैं, अपनी ब्लॉकेजेस को कैसे क्लियर करना है। उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो वो आपको कैसे क्लियर करना है। शफलिंग की क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या टैरो को लेकर के मिथ है। टैरो कार्ड्स तो हम पढ़ने ही वाले हैं, उनके सारे तत्व पढ़ेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स है टैरो के, मेजर अरकाना पढ़ने वाले हैं, ये जो 22 मैंने आपको बताया, रिवर्स मीनिंग ऑफ मेजर अरकाना, देन माइनर अरकाना, उनके रिवर्स मीनिंग क्या रहेंगे, कोड कार्ड्स कौन से रहेंगे, कोड कार्ड्स के रिवर्स मीनिंग क्या रहेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्प्रेड सारे, वन कार्ड सॉर्टेड यानी वन कार्ड निकाल के क्या रीडिंग है, यस और नो का स्प्रेड कैसा रहेगा, किसी की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना है तो उसका स्प्रेड हमारा कैसा रहेगा, सेक्रेट क्रॉस स्प्रेड कैसा रहेगा, रैंडम 6 कार्ड स्प्रेड कैसा रहेगा यानी कि 6 कार्ड का स्प्रेड, हॉर्स शू स्प्रेड, व्हील ऑफ लाइफ स्प्रेड, लॉस्ट एंड फाउंड स्प्रेड, कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप स्प्रेड यानी कि किसी की शादी आपस में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हेल्थ के बारे में आप कार्ड से रीडिंग कैसे करें, यूनिवर्स की गाइडेंस कैसे लेंगे, इसके अलावा क्या आपकी बिजनेस की स्ट्रैटेजी रहेगी, यानी कि टैरो से आप आगे जाकर के अपनी अर्निंग कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं, ये सब कुछ हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। कोई क्वेश्चन है किसी का? रिपीटर्स को प्राइस मतलब में बता अटैचमेंट रहे, नहीं। प्राइस बता रहे जी रजनीश जी। रिपीटर्स के लिए अटैचमेंट अट्यूनमेंट रहेगा इसका होगा, बिल्कुल होगा। रिपीटर्स के लिए। रिपीटर्स के लिए, अच्छा आप रिपीट करना चाह रहे हो रजनीश जी। अट्यूनमेंट सबका होगा, डोंट वरी। ओशोज एंड कार्ड क्या है? ओशोज एंड कार्ड आर द डिफरेंट कार्ड्स मयंक जी। टैरो कार्ड की मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे वैरायटी बहुत सारी है। एंजल्स कार्ड्स, इसके अलावा आपके गणेशा कार्ड आ गए हैं, कुछ हनुमान कार्ड्स आ गए हैं, ओशोज एंड कार्ड्स हैं। बट जो सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड्स है वो राइडर रेड डेक ही है। जिसको राइडर रेड डेक आता है वो सारे कार्ड्स रीड कर सकते। ठीक है जी। चलिए, आपकी प्राइस की इच्छा है जानने की तो प्राइस मैं बता देती हूँ। प्राइस फॉर द कोर्स इज ₹6,000। 25 क्लासेस का ये कोर्स रहने वाला है। ठीक है, 25 क्लासेस का कोर्स रहेगा, 6,000 इसका प्राइस है, जिसमें कि आपको बोनस में मिलने वाले हैं स्विच वर्ड्स एंड एनर्जी सर्कल्स।
हर कार्ड का आपको डिफरेंट स्विच वर्ड मिलेगा। 78 कार्ड्स हैं तो 78 कार्ड्स के लिए आपको स्विच वर्ड्स मिलने वाला है। एनर्जी सर्कल कौन सा कैसे बनाते हैं? काफी है इतना बोनस की और कुछ चाहिए? बोनस और चाहिए कि काफी है? मतलब बोनस की इच्छा किसको नहीं होती, सबको होती है। सबको होती है। चलो, इसके अलावा बोनस ये है, जो ड्यूरिंग द वेबिनार अपने आप को इनरोल कर लेते हैं उनको टैरो का डेक एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। ड्यूरिंग द वेबिनार जो इनरोल करेंगे उनको टैरो डेक एब्सोल्युटली फ्री दिया जाएगा। यही राइडर रेट का डेक रहेगा। पेमेंट डिटेल्स ये हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। डन? हाँ। हाँ जी मैम। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड, यहां आपको क्या दिख रहा है? येलो कलर का कार्ड, यानी कि प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ को ये कार्ड इंडिकेट करता है। नंबर कौन सा है इस कार्ड में? 3 नंबर 3। नंबर 3। नंबर 3 यानी कि कौन सा प्लैनेट हुआ यहाँ पर? प्लैनेट हुआ जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, गुरु ग्रह गुरु। को ये दिखाता है। लेडी ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है, व्हाइट कलर का गाउन है, बहुत सुंदर से इसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं। पीछे ये जो बैठी है पत्थर के सिंहासन पर, जिसके ऊपर रेड कलर का क्लॉथ है, और इसकी बैक पे सपोर्ट जो है वो व्हाइट कलर का, वो सॉरी ऑरेंज कलर का। नीचे आप देख रहे हो क्या है? जैसे कि गेहूं उगा हुआ। पीछे पानी का झरना आ रहा है, पेड़ है। क्राउन इसने बहुत सुंदर पहना है, हाथ में इसकी क्या है? एक मैजिकल वॉन्ड। और बहुत ढीला ढाला सा गाउन। तो ये ढीला ढाला गाउन क्या दिखाता है? लेडी जनरली इतने ढीले गाउन कब डालती? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ग्रोथ यहाँ पर है, गेहूं उग रहा है, यानी कि ये फर्टिलिटी को, यानी कि ये ग्रोथ को दिखाता है। आपकी फैमिली में एक अच्छी ग्रोथ होने वाली है। आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी है, क्योंकि ये जो ड्रेस के ऊपर क्रिएटिविटी है, दिस इंडिकेट्स क्रिएटिविटी इन योर लाइफ। अबंडेंस आने वाला है, खुशियां आने वाली है, सक्सेस आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आप हार्ट के अंदर देखोगे तो एक सिंबल बना हुआ है, जो कि एक रेकी सिंबल भी है। नेचर से भी आपको ग्रोथ मिलने वाली है। पूरी तरीके से ये कार्ड पॉजिटिव है। हर तरीके की ग्रोथ को ये कार्ड इंडिकेट करता है। इसके अलावा कुछ कार्ड्स हमारे ऐसे भी रहेंगे जो कि ब्लैक मैजिक को इंडिकेट करेंगे, तो वो भी हम पढ़ेंगे। वो मैं अभी आज की क्लास में तो नहीं लूंगी, वो हम मेन कोर्स में लेंगे कि कौन कौन से कार्ड ब्लैक मैजिक को इंडिकेट करते हैं। वो बताते हैं कि यस आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, या नो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है। ठीक है? कार्ड नेम कौन सा मैडम उसका, या नहीं, नाम भी ऐसे तब नहीं बताओ। बताऊंगी मैं उसको। ओके मैम। उसको कोर्स में ही बताया जाएगा। द एम्परर। एम्परर में क्या दिख रहा है आपको? नंबर कौन सा है? पहली बात, नंबर है 4 4, नंबर। यानी कि राहु ग्रह। बहुत अच्छे से देखो इस कार्ड को। ओल्ड पर्सन यहाँ पर बैठे। ओल्ड क्यों है दिख रहे हैं? क्योंकि इनकी व्हाइट कलर की हमें दाढ़ी दिखाई दे, यानी कि ओल्ड पर्सन है। और क्या है साथ में? रेड कलर का इनका ड्रेस है। इनके शूज कैसे हैं? जैसे कि वॉर के लिए पहनते थे पहले। इनकी ड्रेस में भी देखो, यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा है कि जैसे इन्होंने वॉर के लिए जो जाते थे पहले के टाइम पे सोल्जर, तब पहनते थे ना एक कवच टाइप का, उस तरीके यस का दिख मैम। रहा है। उनके हाथ में यहाँ पर एक बॉन्ड दिख रही है, और यहाँ पर एक गोल सी चीज दिखाई दे रही है, जैसे कुछ लड्डू जैसा हो, जैसे कि धरती गोल है। अगर आप देखोगे इसके शूज बिल्कुल ही पॉइंटेड है। और साथ में ये कार्ड देखो, यहाँ पर ये कौन सा सिंबल बना हुआ है?
एस्ट्रोलॉजिकल राशि अगर किसी को पता है तो समझ आ जाएगा ये कौन सी राशि का कार्ड है। पता है किसी को राशियां? टॉरस। वृषभ राशि। ये एरीज का सिंबल है भाई। मेष राशि मैडम। मेष राशि है ये। यस मैम। ये मेष राशि है, ये एरीज का सिंबल है। ये कार्ड मेष राशि को इंडिकेट करता है पूरी तरीके से। कलर भी आप देखो यहाँ पर रेड कलर है। एरीज का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल का कलर कौन सा है? रेड कलर। सिंहासन इसका कैसा है? स्क्वायर है और पत्थर का है। पैर के नीचे भी इसके पत्थर है, यानी कि इस पर्सन ने, इस सम्राट ने, जो एम्परर यानी कि सम्राट, आज तक जो कुछ भी अर्न किया है, जो कुछ भी इसने पाया है, सब कुछ अपने बलबूते पर पाया है। और इतनी मजबूती से पाया है कि इसको कोई हिला नहीं सकता। पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, है ना? और ये बैठा हुआ कहाँ है? मतलब पहाड़ों को पार करके ये उनके आगे आया है। हर तरह की हर्डल को, परेशानी को दूर करके ये आगे आया हुआ है। इसने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां झेली है, उसके बाद जाकर के ये इस सिंहासन पर पहुंचा है। यानी कि यहाँ पर जो कर्म करेंगे उस कर्म के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मिलने वाला है। ये पर्सन कर्मों पर बिलीव करने वाला है। एक्सपीरियंस इस पर्सन को बहुत है। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात होगी। एक्सपीरियंस क्यों है? व्हाइट दाढ़ी दिख रही है ना, और ये वॉन्ड दिखाता है कि इसको न्याय करने की क्षमता है। न्यायाधीश के हाथ में होता है इस तरीके का वॉन्ड। करते हैं ना कोर्ट में जज, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो ऐसा ही होता है। टीवी में देखा है कि नहीं देखा? कैमरास तो आप लोग ऑफ कर लेते, तो मुझे क्या पता चलेगा आप लोगों ने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या किया। मैं तो ऐसी ब्लैक स्क्रीन को मैं कैमरा बंद करके पढ़ाती हूँ। चलो, मजा आएगा पढ़ने में, है ना? कैसा लगा पढ़ के? पहले मुझे ये बताओ। कैसा लगा पढ़ के? कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैम अच्छा लगा, बढ़िया लगा। किसने बोला? मुझे पता ही नहीं चला। अमन है। नहीं, किसने बोला भाई? मैंने एक बोला मैडम। अमन। अपने आप को अनपिन कर देती हूँ मैं। अमन ने बोला जी। हाँ जी। अच्छा लगा पढ़। ओके रश्मिकांत जी, कैमरा ऑन तो है ही आपका, अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको अनम्यूट होने की परमिशन है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं, मेरा घर में थोड़ा आवाज है, उसके लिए मैं म्यूट कर रहा ओके 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 ओके। जी रजनीश जी बोलिए। मैडम आपसे पढ़ना तो हर बार एक अलग एक तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। और मैं आज का अपने आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हाँ मेरे जी। पास अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के 2-3 कस्टमर्स थे। उनमें से मैंने दो को मैंने जो आपने यंत्र बनाना सिखाया तो वो मैंने बना के दिया। वो मैंने थोड़ा सा पेंडिंग करके पहले ये वेबिनार अटेंड किया। अब इस वेबिनार के बाद मैं उनको अटेंड करूँ, तो थोड़ा सा वेरी गुड। क्रेज था ये वेबिनार। वंडरफुल वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। रजनीश जी मेरे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। और कोई कुछ कहना चाहेगा या कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो बताइए। रीडिंग भी उन्हीं की होगी जिनके कैमरास हो। कैमरा ऑफ वालों की रीडिंग नहीं हो। कंटेंट के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा मैं। हाँ जी मतलब बोलिए। बोलना क्या, शेयर ही करना है, सबसे शेयर ही करना है। जो मैडम कंटेंट बताते हैं ना, तो उसका एक्स्ट्रा ही मिलता है कुछ ना कुछ। मैंने कितने सारे कोर्सेज किए हैं, तो जो बताते हैं वो तो होता ही थे, और एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ हमें बोनस में मिल जाता थैंक यू रजनीश जी।
किस किस को करानी है रीडिंग? मेरी ही कर दो मैडम, कोई तो नहीं बोल रहा। मेरी थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू सो मच। जी आशीष जी, आपका कैमरा पूरे वेबिनार में ऑन था, बताइए आप क्या जानना चाहते कैरियर के बारे में मैडम। हैं? करियर के बारे में जानना चाहते हैं। आशीष जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28 जून 70। 1970। ओके। आशीष जी देखिए, अगर मैं आपके करियर की बात करूं, पुराने टाइम पे आपका करियर बीच में बहुत अच्छा चल रहा था, बट एट प्रेजेंट आपके करियर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पास जो पैसा आ रहा है वो निकल जा रहा है, रुक नहीं पा रहा पैसा। अनम्यूट कीजिए, बताइए। यस मैडम, करेक्ट। राइट। जो भी पैसा आ रहा है आप बिल्कुल सेव नहीं कर पा रहे हो, एज इट इज आया और खर्च हो, खर्च भी कहाँ हो रहा है वो भी आप नहीं समझ पा रहे हो। पता ही नहीं चलता कहाँ गए। हाँ, ठीक है। इन फ्यूचर आपका करियर कैसा रहने वाला है? जॉब करते हो कि बिजनेस करते हो आशीष जी? जॉब जॉब पे हूँ, सर्विस। आपको फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, तब आपके करियर में ग्रोथ आएगी। दूसरा क्या है, आप कहीं कहीं पे इमोशनल बहुत ज्यादा हो जा रहे हो। कुछ स्टेजेस इस समय आपकी लाइफ में ऐसी आ रही है जहां पर आप इमोशनल हो जा रहे हो और अपनी जॉब पे पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे। अनम्यूट रहिए ताकि मुझे पता लगता रहे। सही बात है, 100%। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। कोशिश कीजिए कि एक ट्रिप बनाइए, फैमिली को लेकर के थोड़ा सा बाहर जाइए, एंजॉय कीजिए और आकर के अपनी जॉब पर दोबारा फोकस कीजिए। आप देखना आपकी जॉब बहुत फ्लुएंटली जाएगी। ओके मैडम। ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बता दो कुछ। जी अमन जी, आप भी पूरे वेबिनार में एक्टिव थे, बताइए। मैम दो चीजें पूछना चाहता हूँ, एक तो मेरे कैरियर के बारे में, एक मेरा बच्चा बीमार रहता है 3 साल हो गया है उसके बारे में। मैं बच्चे की रीडिंग ले लेती हूँ। ओके। बच्चे का नाम बताओ और डेट ऑफ बर्थ। क्यांश। कियांश। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 सितंबर दो हजार ईयर? इक्कीस 2021। हाँ जी। 3 साल का बच्चा है और आप कह रहे हो 3 साल से बीमार हाँ, बीमार हो जाता है बार बार बीच में। है। ओके। देखिए, बच्चे की जो हेल्थ आप कह रहे हो बार बार खराब हो जाती है, ये टेम्परेरी खराब होती है, कोई मेजर प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। जो ओके। छोटे बच्चों के साथ लगा रहता है कि छुटपुट छुटपुट, कभी लूज मोशन हो गए, कभी उसको कोल्ड एंड कफ हो गया, कभी कुछ हो गया, ये वाली ही प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है। एज सच कुछ ऐसी बात नहीं है जो आप टेंशन लेने वाली कोई बात हाँ। नहीं। ऐसा ही है ना अमन जी? हाँ जी मैम, उसको फीवर वगैरह हो जाता है। हाँ, डॉक्टर मैंने मैं वही कहा 5 साल से। फीवर जो नॉर्मल सी चीजें हैं, फीवर हो गया, कभी लूज मोशन हो गए, कभी कोल्ड एंड कफ हो गया, ये चीजें हैं। बाकी ऐसा टेंशन मत लीजिए। 5 to 6 years का जब ये बच्चा होगा तो उसके बाद ही इसकी लाइफ बहुत स्मूथ जाने वाली। ओके मैम, थैंक यू। और बहुत इंटेलिजेंट रहेगा ये बच्चा पढ़ाई में। थैंक ठीक यू है। मैम। चलिए, अभी फिर हम वाइंड अप करेंगे। अगर जो आपका ऑफर मैंने दिया टैरो कार्ड का, ये आपका कल दोपहर 12 बजे तक वैलिड रहेगा।
आप 1100 पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली हैं हमारी वेडनेसडे से स्टार्ट होंगी, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। मैम 1100 1100 कितने करके। टाइम के लिए होगा ये? मैडम मेरा थोड़ा कुछ बताया। रश्मिकांत जी एक मिनट, क्या पूछे अमन जी आपने? मैम 1100 कितने टाइम के लिए होगा ये? मतलब कोर्स के लिए कितना टाइम होगा कोर्स? कोर्स आपका 6000 का है, जिसमें से आप 1100 पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। उसके बाद जब कोर्स स्टार्ट होगा उसके बाद आप रिमेनिंग अमाउंट पे कर सकते हैं। मैम कितने टाइम के लिए कोर्स होगा ये पूछ रहा हूँ। 25 क्लास का कोर्स है। डेली प- मंडे टू फ्राइडे 5 दिन क्लासेस रहेंगी। 25 क्लासेस का टोटल। ठीक है मैम। ठीक है। जी रश्मिकांत जी बोलिए। मैडम मुझे ये समझना था कि मैं अभी जॉब पर कंसंट्रेट करूं या मुझे काफी टाइम से खुद का कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। ओके। रश्मिकांत जी बिजनेस ही स्टार्ट कीजिए। आपके पास सेविंग है ऑलरेडी बिजनेस के लिए, आप उसको लगाइए और शुरू कीजिए। ठीक है। कीर्ति कौन जी। सा कार्ड आया है मैडम मेरा? कीर्ति जी। जी मैम। हाँ जी बताइए, आप पूछना चाह रहे हो कि आप क्या टैरो और न्यूमरोलॉजी सीख पाओगे? बार बार कुछ ना कुछ रुकावट आ रहे हैं। आपने कुछ किया हुआ है अभी ऑकल्ट में? मैम मैंने टैरो की क्लासेस इन बिटवीन वो भी मुझे मतलब क्विट करनी पड़ी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। टाइम प्रॉब्लम होती या फिर एज आई एम ऑलरेडी वर्किंग, ओके। तो आप मुझे ड्रॉप करना पड़ा। मैं दोबारा सोच रही हूँ, बट फिर सोचती हूँ फिर बंद हो जाता टॉपिक, तो डेट ऑफ समझ बर्थ क्या है नहीं। आपकी? 3/11/1990। 3/11/1990। ओके। कीर्ति आपको टैरो करना चाहिए। आप टैरो न्यूमरोलॉजी ऑकल्ट में आप बहुत अच्छा कर सकती हो। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, बहुत ही वंडरफुल कार्ड। तो आपको जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपकी ग्रोथ बहुत थैंक यू। अच्छी रहेगी इस फील्ड में। थैंक यू मैम। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैडम मैडम हाँ जी, कौन बोला? आशीष जी। जी आपने आशीष। आपने जो एम्परर का कार्ड निकाला ना, वो हम्म। मेरा ही कार्ड था। ओके। आपके लिए ही था वो कार्ड। हाँ, हम्म, ठीक मेष है। राशि। आपका मेष राशि है। देखिए कार्ड अपने आप कहीं ना कहीं रेजोनेट हो जाते हैं। ठीक है। चलिए अभी हम वेबिनार को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से क्लास में। अगर किसी की कोई और क्वेरी हो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है। बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द थैंक यू। क्लास। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैडम। ओके।